Dear students, today we will learn about formation of passive voice of imperative sentences. Let's see at the whiteboard. Imperative sentences का passive voice बनाना, पहला रूल है इसका let का यूज करके। let का यूज करके passive voice कैसे बनाएंगे imperative sentences का? इसका स्ट्रक्चर होता है let प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल भी साथ साथ देखते चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट दिस लेटर। इसका ये इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसा कि इसका सब्जेक्ट कहीं नहीं दिख रहा है, हिडन है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। और इसमें लेट का यूज करके कैसे हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये देखिए फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, इसी पैटर्न पे चलते हैं, इसी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो लेट का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। लेट फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिस लेटर, फिर बी लिखना है, बी पोस्ट, ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ये हो गया पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जांपल लेंगे, ओपन द डोर। ओपन द डोर, ये इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, लेट का यूज करेंगे। लेट की सहायता से पहले बनाएंगे। लेट द डोर ऑब्जेक्ट है, बी लगाएंगे, बी ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। लेट दिस डोर बी ओपेंड। और कभी कभी आज्ञासूचक सेंटेंसेस में इंपरेटिव में शुड का यूज करके भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, इस शुड के सहायता से कैसे बनता है। लेट का यूज वहाँ नहीं करेंगे, पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसका स्ट्रक्चर ये होगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर शुड का है। तो इसी सेंटेंस को जो है ये ओपन द डोर, इसी को हम बनाएंगे शुड की सहायता से। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द डोर, द डोर शुड लगाएंगे, शुड बी ओपन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ओपेंड, द डोर शुड बी ओपेंड। और अगला रूल है दूसरा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो उसमें से जो डू, जो फाइनल वर्ब होता है, उसको हटा देते हैं। डू हटा करके फिर इसके बाद लेट का यूज करते हैं और पहले वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का यूज करके सेंटेंस को पैसिव बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट किल द बर्ड, इसका पैसिव क्या बनेगा, देखिए जैसा कि मैंने बताया डू को हटा देते हैं, डू को यहां से हटा देंगे, इसका काम यहां कुछ नहीं है पैसिव वॉइस में। लेट का यूज करेंगे, लेट द बर्ड जो कि ऑब्जेक्ट है, द बर्ड, बी लगाएंगे, बी नॉट बी, लेट द बर्ड नॉट बी, किल का थर्ड फॉर्म V3 लगा देंगे, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। और तीसरा रूल है, यहाँ पर आ जाइए देखते हैं, थर्ड रूल है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज का प्रयोग हो तो पैसिव बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू, तथा यदि किसी सुझाव
या सलाह का प्रयोग होता है तो पैसिव बनाते समय यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लीज गो टू स्कूल। इसका पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? प्लीज लगा हुआ है जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इसके साथ लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो है सेंटेंस का इसको लिख देते हैं गो टू स्कूल। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एडवाइस का यूज होता है, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ये भी एग्जांपल ही है, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है कि कोई सलाह दी जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है, एडवाइस है, तो इसमें क्या लगाएंगे? यू आर एडवाइज्ड टू क्या एडवाइस है? ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ओके, थैंक यू। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए इनको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। यहाँ देखते हैं सम स्पेशल रूल्स ऑफ चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते समय। जैसे प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं हम हमेशा सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते समय उसके पहले बाय का जो यूज करते हैं वो प्रीपोजिशन होता है। उस प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर कुछ बहुत से वर्ब्स होती हैं, उनके साथ स्पेशल कुछ प्रीपोजिशन का यूज होता है। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे अगर फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब की जगह पर अगर सरप्राइज आ रहा है, एस्टोनिश्ड आ रहा है, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड और अलार्म्ड अगर आ रहा है तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय इनके साथ हम एट नामक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, न कि बाई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। एट, इन वर्ड्स के साथ एट का यूज करेंगे प्रीपोजिशन, बाई का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस हम यहाँ बता रहे हैं आपको, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। ये एक सेंटेंस है, तो सरप्राइज यहाँ पर वर्ड आया हुआ है जो कि इस ग्रुप से है, बिलोंग करता हुआ, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। जैसा कि इसके पहले होता रहा कि यहाँ पर हम बाई लगाते थे ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन यहाँ पर बाई नहीं लगेगा बल्कि सरप्राइज्ड जो वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, इसकी वजह से इसके साथ एट का ही यूज किया जाता है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। और इसी तरह से दूसरा ग्रुप का वर्ड है नोन तथा ओब्लाइज्ड के साथ टू का प्रयोग करते हैं। बाई की जगह पे टू, बाई का प्रयोग नहीं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल ओब्लाइज मी। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसका पैसिव जब बनाएंगे तो हो जाएगा आई शैल बी। आई सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ शैल आ जाएगा। आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू हिम, न कि बाय हिम, टू हिम होगा। और तीसरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड तथा चार्म्ड। जो वर्ड्स हैं इनके साथ, ये फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनके साथ हमेशा विथ नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, न कि बाय का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लेते हैं सेंटेंस, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, बिहेवियर प्लीज्ड वर्ड यहाँ पर आया हुआ है, फाइनाइट वर्ब। और इसको देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस इसका बनेगा ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर, विथ माई बिहेवियर, बाय माई बिहेवियर नहीं, विथ माई बिहेवियर। और चौथा, फोर्थ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे कंटेंट है तथा इंटरेस्टेड। ये दो वर्ड हैं, इनके साथ इन नामक प्रीपोजिशन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इंटरेस्ट मी। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, दिस बुक इंटरेस्ट मी।
तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, न कि बाई। हाँ, सेकेंड रूल है कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके साथ कि कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगा होता है। वह प्रीपोजिशन के साथ जब इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होती हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करती है, और ऐसे वर्ब्स का के वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। और पैसिव वॉइस में इन प्रीपोजिशंस को रखते हैं उन वर्ब्स के साथ, अदरवाइज उनका महत्व खत्म हो जाता है, वो ट्रांजिटिव नहीं रह जाती, इंट्रांजिटिव हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स laughed at him, इसका पैसिव बनेगा he was laughed at का यूज होगा यहाँ laughed के साथ, laughed at by the गर्ल्स। और इसी के साथ है कभी कभी पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है, कभी कभी एक्टिव वॉइस में जो डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है, वो इतना रिसेसिव होता है, अनावश्यक होता है कि उनका प्रयोग पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में उनका प्रयोग करते ही नहीं, उनको छोड़ दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये थर्ड रूल होगा। फॉर एग्जाम्पल, someone has stolen my purse, इसका पैसिव वॉइस बनेगा my purse has been stolen। बस someone यहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, someone को यूज करना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी का नाम नहीं है, किसी का स्थान नहीं। someone मतलब कोई विशेष मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे इनडोमिनेट या रिसेसिव सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाते हैं पैसिव वॉइस में। तो माई पर्स हैज बीन स्टोलन इतना कंप्लीट है, इसका बाय समवन लिखना कतई जरूरी नहीं है, इनको ओमिट करते हैं। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी से संबंधित। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका पैसिव बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस कंप्लीट इनफ। पीपल का यूज करना यहाँ पर बाय पीपल का यूज करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज तो पीपल के द्वारा ही बोली जाती है, तो यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है, इसलिए पीपल को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लाएंगे। ठीक है, इनका ध्यान रखिए और थैंक यू। इसी के साथ